नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो प्रातः 6:28 तक है और इसके पश्चात दशमी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, व्यतिपात योग गर करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और आज क्षितिज में भचक्र का सबसे अजेय, शुद्धिकरण करने वाला और कभी हार न मानने वाला नक्षत्र है दैत्य गुरु शुक्र के आधिपत्य वाला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा का अर्थ ही है अपराजित, जिसे कोई हरा न सके। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह जो है वो सूप, अनाज फटकने वाला जो सूप होता है, ये उसका प्रतीक चिन्ह, जो सत्य और असत्य को अलग करने का कार्य करता है। पूर्वाषाढ़ा की अधिष्ठात्री जो हैं वो जल की देवी आपह, शुक्रवार का भौतिक ऐश्वर्य, धनु की प्रचंड अग्नि और पूर्वाषाढ़ा का अथाह जल। आज का दिन एक ऐसी अजेय ऊर्जा उत्पन्न करने वाला है जिसे ब्रह्मांड की कोई दीवार रोक नहीं सकती। आज का दिन शेयर बाजार में शिपिंग, रिफाइनरी, सौंदर्य प्रसाधन और तरल पदार्थों से जुड़ी कंपनियों में अपना धन लगाने का है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, भुवन भास्कर की आराधना, जहां तक मुझे याद है, अब लगभग 6-7 वर्ष तो हो ही चुके हैं आपसे कराते हुए। और आप केवल मेरे कराए नहीं हो सकता, रोज सुबह स्नान करने के पश्चात सूर्य को जल चढ़ाना, यह हमारे करोड़ों सनातनियों के घर में उनकी दिनचर्या का एक अटूट हिस्सा है। परंतु आज मैं आपको सूर्य अर्घ की एक ऐसी अचूक विधि और ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे मैंने भी संत के माध्यम से तुरंत जाना और जाना तो कहा पहले आपको बताऊं, जो सीधे आपके सोए भाग्य को, आपकी पीढ़ियों की जड़ों को जागृत कर देगा। उसी से जुड़ा हुआ है। इसे सुनने के बाद मैं कह सकता हूं, आप कल से ही पात्र उठाएंगे और केवल रस्म नहीं निभाएंगे, बल्कि यह प्रयोग उसी श्रद्धा के साथ करेंगे जो आपके जीवन के बंद दरवाजों की चाबी है। बंद दरवाजे अब आपके खुलने वाले हैं। तो आज आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं, दिव्य महाप्रयोग में परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है, केतु सिंह में, चंद्रमा धनु में, सूर्य बुध राहु मंगल कुंभ में, शनि शुक्र मीन में, जहां बुध वक्र हैं और गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है आज शुक्र के नक्षत्र में है। तो कैसा रहने वाला है आज का दिन आपके लिए, क्योंकि वार अगर देखें तो शुक्रवार और शुक्र के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें
अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 18 मार्च दिन बुधवार, श्राद्ध की अमावस्या है, बाकी उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। भूमि भवन के फलादेश में हम चतुर्थ भाव को देखते हैं, मंगल की सामान्य चर्चा करते हैं, सर्वविदित है, हम सभी जानते हैं। परंतु क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि नौमांश और द्वादशांश के सूक्ष्म स्तर पर मंगल की विशिष्ट युतियां किस प्रकार किसी जातक को विशाल भूखंड या पैतृक संपदा का स्वामी बना देती हैं? एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैंने मंगल के साथ गुरु, शनि, राहु की युतियों से बनने वाले अचल संपत्ति के उन अचूक और गहरे शास्त्रीय सूत्रों का विवेचन किया है जो संपत्ति निर्धारण के मामले में अकाट्य है। और इस विषय को पूर्ण विस्तार से अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, भुवन भास्कर की आराधना वर्षों से मैं खुद कर रहा हूं। जहां तक मुझे याद है कि 1999 के बाद 2000 से लगभग 26 साल हो चुके हैं करते हुए। हाँ, 1999 से तो लगभग कर ही रहा हूं। अब चूंकि तब बच्चा था तो बीच में हो सकता है हॉस्टल में रहते हुए एक आध बार छूट गया हो ऐसे, या कभी कभार छूट गया हो तो मैं मना नहीं करूंगा। बाकी लगभग 15-17 साल से तो शायद घर में सूतक रहा है तब भी किया हूं। मैं प्रक्रिया आपको बताता रहा हूं क्या प्रक्रिया होती है। आप सबको मैं भुवन भास्कर की आराधना करने की सलाह देता हूं और हमेशा कहा करता हूं, पूजा पाठ आप चाहे जो करिए पर भुवन भास्कर की आराधना सबसे ज्यादा आवश्यक है। जैसा मैंने कल आपको एक प्रयोग बताया था, संत के मुंह से सुनने के बाद उन्होंने एक और जानकारी मुझे दी थी। जाहिर सी बात है, कोई जानकारी देता है तो कोई एक तो देता नहीं, बहुत सारी जानकारी देता। एक ही दिन में सारा आपको बता दूंगा तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है विषय हर दिन लाना। तो कल एक विषय बताया था, आज एक और आपको विषय बता रहा हूं। जब भी आप प्रातःकाल भुवन भास्कर को अर्घ्य देते हैं, वैसे तो अगर आप मुझसे जल अर्घ्य देने की बात करें तो मैं तो यही कहा करता हूं कि शास्त्रीय नियम यह कहता है कि अर्घ्य देने का श्रेष्ठतम समय कौन सा है। तो अर्घ्य देने का श्रेष्ठतम समय तब है जब आकाश में तारागण उपस्थित हो। आकाश में तारागण उपस्थित हो, तारा दिखाई पड़ रहे हो और क्षितिज में पूर्व की ओर हल्की लालिमा हो, सूर्य उदित बिल्कुल ना हो। आमतौर पर एक आम व्यक्ति के लिए अगर देखा जाए तो ये ज्यादातर इस तरह के समय को अगर देखें तो ये 4-4:30, गर्मी के दिनों में 4 बजे के आसपास का ये समय होता है। गर्मी में 4 बजे, ठंडी में मान के चलिए कि थोड़ा देर से अगर ये होगा तब भी 5-5:30। लेकिन अब जो एक समय पर दे रहा है तो वो 4 बजे देगा, उसके लिए समय बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत से लोग तो ये वाला समय मानते नहीं है। वो ज्यादातर कब देते हैं? जब सूर्योदय हो जाता है। उसमें भी ज्यादातर लोग ऐसे ही देते हैं, सूर्य को माथे से ऊपर जल उठा करके गिराते हैं और जल के गिरने के उसमें अंदर से सूर्य को देखते हैं, उस पारदर्शी धारा से सूर्य को निहारते हैं। लेकिन मैं अब आपको एक और जानकारी देने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस जगत की आत्मा कौन है? तो भुवन भास्कर है। तो इस जगत की जो आत्मा है वो आज भी थे, कल भी हैं और बीते कल में भी थे। समझिएगा इस रहस्य को। इस जगत की जो आत्मा है वो आज भी हैं, कल भी होंगे और जो बीत गया कल तब भी थे वही। यानी आज हमारे लिए वो हमारी आत्मा है और हमारे पूर्वजों के लिए भी हमारी आत्मा, उनकी आत्मा भी वही थे। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो समझिए। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं
तो सूर्य को अर्घ्य तो दे दिए, लेकिन उसी दौरान जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अर्घ्य देते हुए उन अपने ज्ञात अज्ञात जो हमारे पितृ हैं, मानसिक रूप से उसी दौरान अगर उन्हें प्रणाम करें और उनकी तृप्ति की प्रार्थना करें, इसके पीछे का जरा गूढ़ रहस्य समझने का अब आप प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं कि यह करने से भुवन भास्कर भी प्रसन्न होते हैं, आपका जीवन हर तरह से बढ़िया हो जाता है। संसार का यह नियम है कि जिस पेड़ की जड़ें सींची जाती हैं उस पर अपने आप फल फूल लग जाता है, और सूर्य उस ब्रह्मांड के इकलौते प्रत्यक्ष साक्षी हैं जिन्होंने हमारी पीढ़ियों को भी देखा है। वो हमारी पीढ़ियों के भी आत्मा हैं, और जल में हम जल देते समय अपनी उन्हीं पीढ़ियों को जिन पीढ़ियों को उन्होंने देखा और हमारी पीढ़ियों ने भी उनको अर्घ्य दिया है, इस क्रिया के माध्यम से वही एकमात्र हैं जो इसके साक्षी हैं। उनकी किरणों में वो उनको देखते हुए अर्घ्य देते समय अगर हम अपने पूर्वजों का ध्यान करें, भुवन भास्कर को तो ध्यान उनका करें ही, अपने पूर्वजों का ध्यान करें और उनकी अतृप्त आत्माओं को तृप्ति मिल जाए, ऐसा सोचें इसी जल के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से, तो एक तरह से उन हमारी जड़ों में यह जल पहुंचेगा। और प्रिय दर्शकों, अगर हम ऐसा करते हैं तो निसंदेह हमारे पितृ प्रसन्न होते। भुवन भास्कर तो प्रसन्न हो ही रहे हैं, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, जिस पितृ दोष से आज के समय में मैं कह सकता हूं 90% लोग पीड़ित हैं और उसका प्रभाव दिख रहा है, विकास बाधित है। आप बाकी की बड़ी बड़ी पूजाएं इत्यादि करते रहिए, सब करिए, तर्पण करिए, इत्यादि करिए, परंतु ये भी करिए। क्या होगा इससे? जो भी आपके जीवन की अदृश्य रुकावटें हैं सब नष्ट हो जाएंगी, सब अपने आप में नष्ट हो जाएंगी। जब संत के मुंह से यह बात मैंने सुनी कि यह प्रयोग अपने आप में पितृ ऊर्जा हीलिंग का काम करता है, बड़ा अद्भुत था। ये कलयुग के साक्षात देवता हैं दिखाई पड़ने वाले भुवन भास्कर। जब उनको अर्घ्य देते हैं और उस अर्घ्य में कुछ विशेष नहीं करना, यह प्रार्थना करनी है कि इस जल से हमारे पितृ भी तृप्त हों। सीधी सी बात है, हमारे पितृ तृप्त होंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो आगे से जब भी आप अर्घ्य दीजिएगा, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं करनी। यहां तक कि आप 5 बजे देते हैं तो, 4 बजे देते हैं तो, 3 बजे देते हैं तो, या 7 बजे देते हैं तो, या 9 बजे देते हैं तो, जब भी आप भुवन भास्कर को अर्घ्य देते हैं या रविवार के दिन मेरे द्वारा बताया प्रयोग करते हैं, तो भुवन भास्कर को अर्घ्य देते हुए अपने पितरों का भी ध्यान करिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देते हुए मन ही मन प्रार्थना करिए कि मेरे पितृ भी इस जल से तृप्त हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। एक और बात, जब इस जगत की आत्मा ही सूर्य हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम ही उनसे निकले हुए हैं। यह विचारणीय तथ्य है ना कि जगत की आत्मा कौन? सूर्य। तो आत्मा ही तो है ना, आत्माओं का ही तो ये विकास है, हम में, हम तक, आगे हमारी पीढ़ियों तक। यानी अगर आप शुरुआत देखें, उसकी जड़ देखें, तो वो सूर्य ही साक्षात हैं। अगर आपको अपने पितरों को ढूंढना है तो और कहां जाएंगे ढूंढने? वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते, शरीर और सूक्ष्म या स्थूल कहीं भी। तो हमें आत्मा, और हम शास्त्र यही वेद कहता है ना कि आत्मा जायते थी, आत्मा सूर्य जगत की आत्मा है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्य, तो सूर्य जगत की आत्मा है, यानी वो क्रम वहीं से है। तो उसी क्रम को ही हम जल दे रहे हैं, बस ये अज्ञानतावश दे। हमेशा याद रखिएगा, सनातन धर्म में ये बात विशेष है कि जब हम कोई भी पूजा पाठ, कोई प्रयोग करते हैं, उसका लाभ मिलता है। कोई संशय नहीं कि उसका लाभ मिलता है। नहीं जानते थे तब भी करते थे तो लाभ मिलता था, पितृ प्रसन्न थे। लेकिन जैसे ही आप जब उस चीज को जान जाते हैं और जानने के बाद उस प्रक्रिया को करते हैं, तब आपको उसका 100% लाभ मिलने लगता है। तो कल से ही आपको यह काम शुरू कर देना है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 9वें अर्थात भाग्य भाव में है।
शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज कोई जरूरतमंद आपको दिखाई पड़े तो उसको कुछ धन दान, कुछ पैसा दान करिए। भाग्य भाव का प्रभाव आपको मिलने लगेगा। दिन शुभ है और शुभ हो जाएगा। आप जिससे भी मिलेंगे उस पर आपका प्रभाव पड़ेगा। धन लाभ की उम्मीद है, पैसा आएगा, काम बनेगा, माता पिता भाई बहन हर किसी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले हैं तो दिन अच्छा है और व्यापारियों के लिए तो डबल अच्छा है। पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो धन संबंधी सहयोग भी मिलेगा और पार्टनरशिप के में अगर आप व्यापार करें, कोई दिक्कत आ रही थी तो उसमें भी दिक्कत दूर होने की स्थिति उत्पन्न होगी, परंतु वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। पार्टनर का मूड भी आज आपके पक्ष में है। हाँ, जीवन साथी का मूड कब बदल जाए कह नहीं सकते, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके शिक्षा या मेडिकल या लॉ फील्ड के आप विद्यार्थी हैं तो जबरदस्त रहने वाला है आज का दिन। दांत में अगर आपको दर्द की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज अष्टम में है और आज आपको एक ही उपाय करना है सभी वृषभ राशि के जातकों को कि गाय को आज गुड़ खिलाना है और अपना व्यवहार थोड़ा लचीला रखना है और जरूरत पड़ने पर झुकने के लिए तैयार रहना है। झुकने का अर्थ है कि आज अड़ करके लड़ करके जीवन नहीं चलेगा। आज दूसरों की सलाह भी मान लेनी है, चुप रहना है, शांत रहना है और इसी से आपको फायदा मिलेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। अच्छा हाँ, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, मित्र हो, इनसे सलाह मिले तो ले लीजिए, संकोच मत करिए। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव सकारात्मक रहने वाला है। किसी रिश्तेदार की मदद करनी पड़े तो कर दीजिएगा और इस उम्मीद से करिएगा कि मिलेगा नहीं तो उतना ही करिएगा। मान लीजिए किसी ने आपसे आज कुछ मांगा तो दीजिए, पर यह मान करके दीजिए कि लौटेगा नहीं, और उतना ही दीजिए कि मैं लौटने की उम्मीद रखता भी नहीं हूं। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन, धन लाभ होने वाला है, परंतु आज जो भी कार्य करिए पहले उसकी रूपरेखा तैयार करिए। कोई नया व्यापार शुरू मत करिए। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा है जो कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ तो कराएगा लेकिन अचानक धन हानि की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। वैवाहिक प्रस्ताव मिलेंगे पर इस पर अच्छे से विचार करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन शुभ है। जीवन साथी की भावनाओं का कद्र करें तो दिन और अच्छा होगा और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। कमर दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। आज गणेश जी की आरती जरूर करिए, कपूर से करिएगा। गणेश जी को दुर्वा भी अर्पित करिएगा और विचार करके योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा। विशेष करके पैसों को लेकर के अगर कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी तो समझ लीजिए वो चिंता वो परेशानी दूर होगी, फायदा आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में यदि कोई तनाव परेशानी थी वो दूर होगी और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ते चलें तो अच्छा रहेगा दिन। रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यवसाय में फायदा मिलने वाला है और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी आपके जीवन में उसका समाधान हो जाएगा। किसी भी प्रकार के विवाद में आज आपको पड़ने से बचना है। और हाँ, सबसे जरूरी जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो है आपका दांपत्य जीवन। इतना ध्यान रखना है कि आपका दांपत्य जीवन सुखद चलना चाहिए। दांपत्य जीवन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, गलतफहमी इत्यादि थी, अगर आप दूर करने का प्रयत्न करें और बात बनती है तो ठीक, नहीं तो यथावत रहने दीजिए, छेड़छाड़ मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। संबंध में यदि खटास है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न आज करना चाहिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी और स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल रखना होगा। पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो हनुमान जी के मंदिर में आज जरूर जाइए। हनुमान जी का दर्शन करिए, घी का दिया वहां जलाइए और हो सके तो लड्डू भोग लगाइए। सकारात्मक संकेत मिलने लगेंगे। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी हो, साथ काम करने वाले हो, सबसे मदद आपको मिलेगी, परंतु आपको भी जरा सावधान रहना होगा। दुश्मन मत बनाइए किसी को, किसी के लिए इधर की बात उधर मत करिए, किसी को ऐसी बात मत कहिए जो उसको चुभ जाए। अच्छी बात क्या है, आज आपके दुश्मन खुद अपनी गलतियों से हार जाएंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ करके लीजिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो वो भी सोच समझ करके करिए। और बातचीत में बहस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो सावधानी बरतिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। संबंध में मजबूती आएगी, स्थायित्व आएगा और विद्यार्थियों के लिए दिन ऊहापोह से मुक्ति कराने वाला है, तो समय को व्यर्थ न जाने दीजिए। स्वास्थ्य के मामले में थकान और नींद की कमी आज आपको महसूस हो सकती है। हल्का और सादा भोजन लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप करें थोड़ा थोड़ा करके करें। सिंह, सिंह के जातक आज देवी के मंदिर में, चाहे वो लक्ष्मी जी का मंदिर हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, वहां जाकर के कोई लाल कपड़ा, लाल वस्त्र दान या चुनरी इत्यादि दान कराइए, दे आइए। अच्छा, इससे फायदा
शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो वहां से आपको फायदा होगा। वेतन में वृद्धि इत्यादि की बात चल रही थी और वो काम रुक रहा था तो वो काम आपका बनेगा, यानी धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाएंगे। नौकरी में बदलाव चाहते थे तो उसका रास्ता बन जाएगा। और तो और आपके इस उपाय करने भर मात्र से बड़े भाई के रिश्ते में अगर कोई बातचीत चल रही थी, कोई बाधा इत्यादि आ रही थी, वो भी दूर होगी, यानी उससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको मिल जाएगी। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। कोई इंटरव्यू इत्यादि दे रहे हैं तो सफलता के लिए तैयार होकर के जाइए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, निवेश व सोच समझ करके करें तो बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। और कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो आज का दिन कोई बड़ा काम आपको देने वाला है, फायदा मिलने वाला है, जबरदस्त लाभ। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, सफलता दिलाने वाला। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। और स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत अगर हो रही तो ध्यान दीजिए। लकी अंक 2 और लकी कलर ब्राउन है। निवेश करें। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए। असंभव आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगा, बस इतना कर दीजिए। आपके सभी जरूरी काम बनेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। सबकी सूची बना करके, नहीं हर एक काम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा करना है। व्यस्तता भरा लेकिन लाभप्रद रहने वाला है दिन। यात्रा करें तो सावधानी के साथ करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा कहूंगा। करियर में जिससे भी चाहिए आपको मदद मिलेगी, जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद मिलने वाली है, दिन अच्छा रहने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई परेशानी इत्यादि थी वो दूर होगी। जो भी फैसला लीजिए सोच समझ करके लीजिए। कोई बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो आज जरूर लीजिए, परंतु आज किसी भी तरह के बड़े डिसीजन में आपके माता पिता, जीवन साथी की राय अवश्य शामिल होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आज सबसे प्यार से जरा मिलिए, गुस्से से किसी से मत मिलिए। इतना ही आपको कर लेना है। अपना व्यवहार जितना शांत और सकारात्मक रखेंगे दिन उतना अच्छा होता चला जाएगा। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है और हर तरह की पढ़ाई के लिए आज का दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और निवेश आप करें। तुला के जातकों का भाग्य बुलंद है। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के अगर आज उनको तुलसी पत्र अर्पित करें तो दिन और अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं जाना चाहते तो घर में ही अगर आपके पास शालिग्राम शिला है अर्पित कर दीजिए। गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा आपके लिए फायदा देने वाला है। दिन शुभ है। छोटे भाई बहनों से सहयोग, दोस्तों से सहयोग, पड़ोसियों के साथ संबंध में खराबी थी वो भी ठीक हो जाएगा। दिन अच्छा होगा। ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, फायदा होगा। खर्च बढ़ सकता है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, फायदा देने वाला है। किसी को धन उधार मत दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। उलझने सुलझ जाएंगी। कोई पहल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कंफ्यूजन ज्यादा हो किसी भी अगर मामले में, दिन अच्छा है पर कंफ्यूजन हो रहा है तो किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करिए। और स्वास्थ्य के मामले में थकान, आलस्य की स्थिति हो सकती है, ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 7 और लकी कलर सफेद है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातक आज प्रातःकाल कौवे को रोटी दे, फायदा होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा धन भाव से संबंध बनाए हुए हैं। कार्यस्थल पर देखें तो आज काम आपका बढ़िया रहने वाला है। और तो और अगर आप अपना टेबल बदलना चाहते थे, अपना केबिन बदलना चाहते थे, या अपना काम का स्थान बदलना चाहते थे, काम में कुछ बदलाव चाहते थे, ये सब कुछ आपका होने वाला है। या यूं समझ ले कि जो आप चाहते थे वैसा होने वाला है। वाणी से अपने सभी बिगड़े काम बना सकते हैं। रुके हुए कामों को बनाने के लिए आज का दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। रुका हुआ पैसा वापस आने का योग है। नौकरी, परिवार, व्यापार हर मामले में दिन बढ़िया है। खास पर अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो, मूवी देखने जाना चाहते हो, जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, और उसमें भी जिनका आज कोई इंटरव्यू इत्यादि है उनके लिए तो जबरदस्त सफलतादायी है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में घुटना, जोड़ों में दर्द इत्यादि अगर आपको है, राहत मिल जाएगी। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करिए। बात धनु की कर लेते हैं। आज गणेश जी के मंदिर में आपको जाना है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है और खान पान से लेकर के रहन सहन, वाणी, सब पर नियंत्रण रखना है। क्षमताओं का अपने प्रदर्शन तो अच्छे से करना है, पर यह सोच करके करना है कि आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। लाभ के योग हैं, फायदा भी मिलेगा। कार्यस्थल पर देखें तो आज आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। जो भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। एक्स्ट्रा आमदनी के मार्ग भी खुलेंगे, यानी अगर ऊपर से कमाना चाहते हैं तो वो भी कमाएंगे आज।
एक बात ध्यान रखिएगा, दूसरों के काम में दखल अंदाजी मत करिएगा। प्रेम संबंध में आज उतार चढ़ाव बना रह सकता है दिन, और जीवन साथी से मिलकर बातचीत करिए। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। पढ़ाई में अपने कार्य क्षेत्र में कोई रुकावट, परेशानी इत्यादि आपको महसूस हो रही थी वो दूर होगी। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन इत्यादि है तो जो आपके सीनियर है उनसे बातचीत करके उनका सहयोग लीजिए। स्वास्थ्य के मामले में घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों की यदि हम बात करें तो दिन जबरदस्त है आपका, बहुत बढ़िया। गाय को रोटी खिला लीजिएगा गुड़ रख करके, और शांत मन से काम करिएगा। सकारात्मक सोच के साथ अगर काम करें तो दिन आनंद के साथ बीतने वाला है। आपकी हर कोशिश सफल होने वाली है। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया जाएगा। अपनी राय से किसी को आसानी से आप सहमत कर लेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, जबरदस्त दिन। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई परेशानी, उलझन सुलझने वाली है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। किसी से मुलाकात करनी है, कर सकते हैं। दिन पूरी तरह खुशनुमा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी दिक्कत, आलस्य, थकान इत्यादि की स्थिति हो सकती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। आज सावधानी के रूप में मकर राशि के जातक बस इतना ध्यान रखें कि खान पान और चरित्र दोनों पर अंकुश लगा करके रखें। कुंभ के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज शिव मंदिर में जरूर जाइए, भोलेनाथ का दर्शन करिए, भोलेनाथ पर बिल्वपत्र अर्पित करिए और लाभ की फिर स्थिति बन जाएगी। कृपा भोलेनाथ की देखिए। आप अपने थोड़े से प्रयास से श्रेष्ठ धन प्राप्त करेंगे। आपका पूर्वानुमान सही होगा। दिन शुभ होगा, फायदा देने वाला होगा। समय आपके पक्ष में होगा जिससे मन प्रसन्न होगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आप सोच समझ करके बोलें तो दिन और अच्छा हो जाएगा। जीवन साथी से विवाद मत करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेहनत अधिक करनी पड़े करिए। और हां, स्वास्थ्य के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन इत्यादि है तो वो भी दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। पुराना रोग परेशान कर सकता है तो ध्यान रखिएगा। वैसे खराब कहीं नहीं है, कुछ हर तरह से अच्छा है दिन। लकी अंक 2, लकी कलर पीला है और निवेश तो आप करिए ही। वहीं आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। 2 बातों का ख्याल रखना है। पहला, स्त्री वर्ग का सम्मान। दूसरा, कार्यस्थल पर अगर आपकी बॉस जो है वो कोई स्त्री ही है तो आपको, मैं दोनों के लिए कर रहा हूं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए, उनका सम्मान करिए। और हां, आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, 4 परिक्रमा करिए और अपनी कामना उनके सम्मुख रखिए। जो भी मन में कामना हो उनके सम्मुख, कामना आपकी पूर्ण होगी। दिन शुभ रहने वाला है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो हम मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। किसी से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज आपको ज्यादा सहयोग नहीं लगने वाला। थोड़े से सहयोग से आपके सारे काम बनेंगे। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन शुभ है। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। करियर के प्रति सावधान रहना होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। स्थिति बहुत पक्ष में है आपके। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। दिन बहुत अच्छा है तो सारे काम आपके बनेंगे, पर जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए, इससे नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।